पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 के चुनाव को लेकर के चाहे जितनी भी चर्चाएं की जाए, बातें की जाए, लेकिन दो दल अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही हैं, उसे इस बात से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है कि INDIA गठबंधन में फैसले क्या हो रहे हैं। कांग्रेस अपनी ही चाल चल रही है और जो अपने संगठनिक विस्तार को लेकर के और जो सीट शेयरिंग का समझौता है उसको लेकर के काफ़ी सजग नज़र आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देखा होगा कि वो पूरी तरह से 2024 के चुनाव की तैयारियों में मशगूल हो गई है। आपको बता दें कि लगातार INDIA गठबंधन को लेकर के, संयोजक को लेकर के, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर के चर्चाएं आप खूब सुन रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चर्चा और भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है और वो चर्चा है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से ठीक पहले जो अपनी चिट्ठी डाली है, अर्जी डाली है, उस अर्जी में बिहार में कांग्रेस को कम से कम 10 से 12 सीटें चाहिए और इसके लिए उसने अपने सीट चिन्हित भी कर लिए हैं। इसमें कई ऐसे सीट हैं जिस पर झमेला तो निश्चित होना है। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक तरफ जहां नीतीश कुमार इधर रहेंगे या उधर जाएंगे, ममता बनर्जी क्या करेंगी, इसके बाद अरविंद केजरीवाल का क्या रुख होगा, लालू प्रसाद किससे किससे बात कर रहे हैं और क्या सेटिंग गेटिंग हो रही है, इन सारी बातों से इतर कांग्रेस ने अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करके बिहार की सभी 40 सीटों के लिए अपने जो कांग्रेस के लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, संयोजक हैं, उसके नामों की घोषणा कर दिया है और कहीं ना कहीं ये एहसास करा दिया है कि अगर कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी तो 40 सीट पर वो अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इन सारी बातों को लेकर के अब जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है वो सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने संयोजकों की घोषणा करके एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पूरी तरह से अब अपने तैयारी के मूड में है। आपको बता दें इसमें कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, तो कई ऐसे नाम हैं जिनको जिम्मेवारी देकर के कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये सीट उनके खाते में चाहिए और इस सीट पर वो अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने संयोजकों के नामों की सूची जारी की। इसमें सभी 40 लोकसभा सीटों के लिए संयोजकों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ साथ कई ऐसे नाम हैं जिसमें खास करके अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बड़ा ही सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। इनमें 3 महिला, जिसमें अमिता भूषण है, रीता सिंह है, सुधा मिश्रा हैं, इनको संयोजक बनाया गया है और इनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। तो वहीं कई युवा के साथ साथ कई ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी गई है जिनकी पकड़ अपने समाज और अपने कहा जा रहा है कुनबे में बहुत बेहतर है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस ने कई लोगों का नाम प्रस्तावित किया है, उसमें उजियारपुर से IP गुप्ता का नाम भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। IP गुप्ता पान समाज के नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने इस पूरी अपने टुकड़ी या कहा जाए पान समाज को एकत्रित किया है, वो कांग्रेस के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। उजियारपुर का प्रभार उन्हें दिया गया है और उजियारपुर में आप समझ सकते हैं कि लगातार कांग्रेस वहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बार बार वहाँ से चुनाव हार रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2 चुनावों से लगातार जीत तय हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के पूरे बिहार के 40 सीटों पे वाल्मीकि नगर से अगर शुरू कीजिए तो गया तक आप देख लीजिए, जमुई तक अगर देख लें आप, तो कांग्रेस ने अपने उन संयोजकों की घोषणा की है जिसमें कई ऐसे नाम आपको हमने आपको बताया कि सीधे तौर पे जिस तरह से कांग्रेस ने ये पूरा का पूरा गेम रचा है, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने की भरपूर प्रयास कर रही है और अपने दम पर 40 सीट पर चुनाव लड़ने या उसके बिना कोई भी महागठबंधन का साथी दल चुनाव नहीं जीत सकता है, ये बात बताने की कोशिश किया है। खास करके अगर बात करें तो समस्तीपुर, उजियारपुर, वैशाली, जमुई और अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कांग्रेस ने, यहाँ तक कि बक्सर भी, आरा भी, इन सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी
सामने रखी है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि इन 40 सीटों के संयोजकों के दम पर कांग्रेस किस तरह का नया खेल रचती है और सीट शेयरिंग के समझौते में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।